You will show your friend. You will show your friend. I will tell your future. समझ में आया? यस दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार, आपका इंग्लिश मेंटर, इंग्लिश कोच, और मैं आया हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से मे और कैन और माइट। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ मैं आया हूं कि आपकी क्लैरिटी पूरी तरीके से 100% हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सके। यस दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये जो कोटेशन बोला, यू विल शो योर फ्रेंड, आई विल टेल योर फ्यूचर, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दोस्त दिखाओ, आप अपने दोस्त दिखाओ, मैं आपका फ्यूचर बताऊंगा। मतलब आपका अगर दोस्त नशेरी होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपका फ्यूचर क्या होगा। आपका दोस्त ईमानदार होगा, बिना नशे का होगा, एकदम साफ सुथरा होगा, तो आप भी साफ सुथरा हो जाएंगे। अगर आपका दोस्त लाख रुपया कमा रहा है, करोड़ रुपया कमा रहा है, तो अभी इर्द गिर्द ही घूमने वाले। अगर आपके दोस्त अगर उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे, पान का दुकान, ये सब खोल के बैठे हुए हैं, तो समझ जाइए कि आपका भी वही हाल होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, ये एग्जांपल है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव ऑन आवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मॉडल, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं मे, कैन और माइट का। यस दोस्तों, ऑब्वियसली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं पहले से ही एडवांस में बोल देता हूं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको क्लैरिटी दिलाने वाला हूं। चलो देखो बाबू, मे और कैन और माइट। तो सबसे पहले बात करते हैं मे का। रिक्वेस्ट करते हैं ना, ए मे का यूज पहले वाले में समझे थे ना, परमिशन वाला। अब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आप टीचर है, मैं एक स्टूडेंट हूं, आप टीचर है, मैं एक स्टूडेंट हूं, आपके पास पेन है, मेरे पास पेन नहीं है, मुझे मांगना है, तो कैसे मांगे, कैन आई हैव या मे आई हैव। आप टीचर हैं, आप टीचर हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां रेस्पेक्ट करके बात करूंगा। तो क्या बोलूंगा, मे आई हैव योर पेन, मे आई हैव योर इंग्लिश बुक। तो मे का यूज करेंगे, राइट। तो देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे की एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में may I have your pen, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपका बुक ले सकता हूं, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। इधर देखो, यहां भी पोलाइट रिक्वेस्ट, यहां भी पोलाइट रिक्वेस्ट, और यहां भी पोलाइट रिक्वेस्ट। बताओ ना, तीनों में कितना ज्यादा कंफ्यूजन है कि नहीं है? बताओ, आप कमेंट बॉक्स में डालो कि ये सर है तो है। चलो ठीक है, अब देखते हैं एक और। मे आई हैव योर, मे आई हैव योर बुक। भाई अगर जैसे ही मे लगता है तो आपको क्या समझना है, ये जरूर फॉर्मल में है और रेस्पेक्ट वेयर में है, रेस्पेक्टेड तरीके से बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप मुझसे मांगोगे, आप टीचर हो, मैं ही मांगूंगा कि कैन आई हैव योर पेन, इसका मतलब टीचर से आप बोल रहे हैं कैन आई हैव योर, कैन का यूज करते ही आपको ये समझ में आ जाएगी ये तो इनफॉर्मल वे वगैरह में है। टीचर से तो मे का यूज करके बात करेंगे। तो अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं कैन का, तो हो सकता है टीचर का जानकार थप्पड़ लगा देंगे, तुम मुझको दोस्त बना रहा है, इनफॉर्मल में बात कर, ये तो फॉर्मल है। तो आप भी ध्यान रखेंगे मे और कैन का डिफरेंस। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप बच्चे समझ में आया, आपको समझ में आया। चलो अब यहां देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट और फॉर्मल, अच्छा सॉरी, यहां फॉर्मल नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, यहां क्या होगा, इनफॉर्मल होगा। क्या होगा बच्चे, इनफॉर्मल होगा। मेरे बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं ना कि इतना ध्यान देते हैं कि अगर मैं कुआं में गिर रहा हूं ना, तो वह हाँ जो सर कर रहे हैं वो अच्छा करे, कुआं में गिरा देगा ये बच्चा सब। है ए भाई ध्यान दो, कौन सा ऐसे देख रहा है जैसे कि फिल्म चल रहा है। यहां ध्यान दो, यहाँ कैन का यूज मैंने अभी बताया कि भाई कैन का यूज होगा इनफॉर्मल में, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा था, फॉर्मल। आपसे अच्छे बच्चे तो ये सब है, देखो कितने अच्छे से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि सर यहां गलती हुआ, कमेंट भी कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एग्जाम में जाइएगा और कुछ और करके आ जाइएगा। देखो यहाँ पे, अब यहां देखो यूज ऑफ कैन, कैन का यूज क्या होगा, देखो एग्जाम्पल, कैन का यूज देखो क्या हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, माई बताओ,
कुछ रिक्वेस्ट करो, निवेदन करो। पोलाइट रिक्वेस्ट, बाबू पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? निवेदन करना प्यार से। अच्छा ए ठीक है, कैन का यूज करो आप लोग, आप भी करके दिखाओ, कमेंट बॉक्स में डालो अभी कैन का यूज, बताओ। रिक्वेस्ट करना है, कुछ मांगो, सिंपली दांत निकाल रहा है, बोल रहे हैं मांगने के लिए, रिक्वेस्ट करिए, दांत निकाल रहा है। कपिल शर्मा के शो में आया हुआ है, क्लोजअप किया हुआ है, क्लोजअप का प्रचार कर रहा है। चलो देखो यहां पे, कैन आई हैव योर, कैन आई हैव योर। अब भाई दोस्त से तो कलम कॉपी तो नहीं मांगेंगे, दोस्त से तो मांगे मोबाइल तक दिखा दो, तुम अपना कैप दिखा दो, जूता दे दो। आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे तो नहीं है कि हैं। कैन आई हैव योर, मान के चलो, कैन आई हैव योर न्यू शूज। बेचारा नया जूता खरीद के आया है, जूता मांग रहा है, अब क्या क्या मांगेगा भगवान जाने। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैन का, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैन का। ठीक है, कैन का एक और एग्जाम्पल। अब तुम बताओ कैन का यूज एक और बताओ। नहीं नहीं, यार रिक्वेस्ट करना है भाई, आप परमिशन में ही लगे हुए हैं, क्या प्यास ज्यादा लगी हुई है? आप बताओ कैन का यूज, और कमेंट बॉक्स में आप भी डालते रहिए। हाँ, कैन आई हैव योर क्लॉथ्स, और कुछ अच्छा सा, चलो कैन आई हैव योर, कैन आई हैव योर स्मार्ट वॉच। देखो बच्चे, ये सब मांगते हैं हम लोग, ये सब मांगते हैं। तो सोचो कैन का यूज होता है इनफॉर्मल में, जो दोस्त है, भाई है, बहन है, घर परिवार है, जहां पे कुछ अपनापन है, तो वहां कैन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये कैन का यूज हो गया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां देखो पोलाइट रिक्वेस्ट, माइट का यूज। अब क्या होगा, सपोज दैट आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और एक आपको प्यास लगी जोरों की, बहुत गर्मी का समय है, प्यास लगी जोरों की, और दूसरा बोतल से एकदम ठंडा चिल्ड वाटर वो पी रहा है, आप देख रहे हैं ऐसे। अब मन में आ रहा है कि मांगू या ना मांगू, लेकिन प्यास इतना जोरों की लगी हुई है, ठीक है, कि चलो मांग ही लेता हूं। तो मांगता हूं तो बोलता हूं मे आई हैव योर वाटर बोतल प्लीज, मे आई टेक योर वाटर बोतल। हाँ, तो वो क्या किया है, पानी लेकर नहीं आता, सफर में आते हैं पानी लेकर नहीं आते हैं, पानी दे देंगे तो मेरा बच्चा क्या पिएगा? अब डांट दिया, अब आपने यूज किया मे का यूज, रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अब ऐसे डांटा तो आपका रिएक्शन क्या हुआ? तो प्यास लगी है जोरों से, गर्मी भी पड़ रही है, आप भी उसको गाली दे दिए, गाली इन द सेंस की मिसबिहेव कर दिए, उससे ज्यादा खराब तरीके से। अब हो गया एकदम हॉट डिस्कशन हो गया। अब ये बताओ यहां सीखने वाली क्या बात है? क्या यहां मे लगेगा? प्रूफ कर रहे हैं, यहां मे लगेगा? नहीं लगेगा। चलो कैन का मतलब दोस्त है, यार है, तो क्या वो अजनबी है, उससे हम मांगेंगे तो कैन का यूज करके मांगे, कैन आई हैव सम वाटर, हाँ मांगेंगे, कैन आई हैव सम वाटर मांगे। आप भी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो कैन का यूज करेंगे यहां पे? नहीं। अब बताओ, आप कंफ्यूज हो गए भाई, तो माइट का यूज कहां करेंगे? अब माइट का यूज, सपोज दैट एक बच्चा है दुकान के पास, करेक्ट भाई, क्या मैं यहां स्मोक ले सकता हूं? वैसे स्मोकिंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग, आई डू नॉट रिकमेंड बीइंग एज अ टीचर। ठीक है, तो यहां मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या मैं यहां पे सिगरेट पी सकता हूं? सिगरेट भागता है कि नहीं? अब बता, ये बेचारा कैन का यूज कर रहा है, दोस्त है ना, दोस्त। अब बता, वो भागाएगा तो आपका गुस्सा है कि नहीं आपको? तो आप भी कुछ बोल दिए, आप भी गाली बक दिए, तो क्या दोस्त को गाली बक सकते हैं? सीरियसली नहीं ना बकते हैं। तो यहां कैन भी नहीं होगा भाई, यहां मे भी नहीं हुआ और कैन भी नहीं हुआ। अब क्या होगा भाई? माइट होगा। माइट का यूज सिंपली जो है यहां पे पोलाइट रिक्वेस्ट में हो जाएगा। अगर वो अगर गलत तरीके से बात करे तो ये भी बात कर सकता है इसमें, लेकिन पहली बार में हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट ही करेंगे। तो क्या होगा यहां पे? माइट आई स्मोक हियर। ओके, सो आई होप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, मैं फील कर सकता हूं, मैं भी आपके जैसे था, जब भी मैं भी 12th में था तो मैं भी ये सारे कंफ्यूजन एरिया, माइट कैन, ये मेरे ये बहुत गुस्सा आता था। ठीक है, तो
अभी मैं ये फील करके पढ़ा रहा हूं कि आपकी ये क्लैरिटी आ चुकी है, क्योंकि उस वक्त मेरे को क्लैरिटी नहीं आई थी, लेकिन अभी मैं आप लोगों की क्लैरिटी कर रहा हूं, तो इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है, बीइंग एज ए टीचर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक